Assalamu alaikum, students of class 9th. It is my lecture number 32, and you know that we are studying the chapter number 5, that is chemical bonding. Okay class, in the previous lectures we have studied about the ionic character in the covalent bonding. Then after that we have started the new topic, that is about the Linus Pauling scale, and in that we have studied about the non-polar covalent compound. ठीक है, हमने ये नॉन पोलर कोवेलेंट बाउंड अकॉर्डिंग टू द लाइनस पॉलिंग स्केल स्टडी किया था. ठीक है, आज जो है हम इसी की तो जो दो फर्दर और टाइप्स हैं, पोलर कोवेलेंट बाउंड एंड द इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड. इसको हम आगे स्टडी करेंगे और इसके बाद हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए. नाउ क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है आपको पता है स्टूडेंट्स? पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग ये होती है कि जिसमें जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें होती है. ठीक है ना, यानी दो एटम जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं. ठीक है, अच्छा, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? पोलर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्जेस. ठीक है ना, यानी दो एटम जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, यानी शेयरिंग के थ्रू तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और साथ में चार्जेस भी फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है क्लास? ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें चार्जेस अपेयर होते हैं. ठीक है, चार्जेस अपेयर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं. द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लास्ट लेक्चर्स में क्लास हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था और इसका टेबल भी आपके पास प्रोवाइडेड है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, polar covalent bond is the difference in the electronegativities of bonded atom is up to 1.7. Then the bond is called as the polar covalent bond or partially ionic in character. ठीक है, यानी क्या कहा गया है कि अगर जो है अकॉर्डिंग टू द लाइनस पॉलिंग स्केल, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम के दरमियान में 1.7 तक है. ठीक है, यानी 1.7 तक का अगर डिफरेंस है तो वो ऐसे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, HCl, अमोनिया, वाटर एंड मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ये 3-4 एग्जांपल्स दी हुई है. इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, इस डेफिनेशन तो क्लियर है कि वो सिंपल सी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.7 तक आता है, यानी 1.7 से कम या 1.7 तक डिफरेंस आता है, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर. ठीक है ना, अब वाटर में देखिए आप, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैल्यू है आपके पास 2.1. अब अगर डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा क्लास? 1.4. डिफरेंस क्या आया? 1.4. 3.5 माइनस 2.1, द डिफरेंस विल बी 1.4. ठीक है, बहुत इजी है, आप खुद अपने हाथ से करके देखिएगा, बहुत इजी है. यानी अपने ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 टेबल है, उसमें से देख सकते हैं आप. और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 2.1. अब तो याद हो जानी चाहिए. अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 3.5 में से 2.1 माइनस करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? 1.4 डिफरेंस आएगा. अब ये 1.4 डिफरेंस देखिए 1.7 के यानी 1 से 1.7 के रेंज के अंदर आता है. ठीक है, इसके बिटवीन आता है ये. तो क्या होगा? ये जो वाटर है फिर किस तरह का कंपाउंड हो गया क्लास? ये मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी नॉट कंपाउंड, किस तरह का मॉलिक्यूल हो गया? ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया. तो ज़ाहिर इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो क्लास आई थिंक बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है. इस तरह से HCl का आप देखें, अगर HCl का अगर हम देखें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो है आपके पास 3. ठीक है, और जो है आपके पास हाइड्रोजन की है 2.1. तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1.9. ठीक है, सॉरी क्लास, सॉरी, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 3.0 माइनस 2.1, द डिफरेंस विल बी 0.9. ठीक है, यानी जो वैल्यू है आपके पास क्या है? 0 से ज़्यादा है, डिफरेंस क्या आएगा? 0.9. 3 माइनस 2.1, द डिफरेंस इज 0.9.
यानी 0 से वैल्यू ज़्यादा है, 0 से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, 1.7 तक होनी चाहिए। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड होगा, वो कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास HCl में पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ आपको जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है मैंने बताया था कि उसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वरना जो है आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। अच्छा देखिए ना, लाइनस पॉलिंग है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। 1954 में जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, लाइनस पॉलिंग को। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इनको जो केमिस्ट्री में जो इनकी खिदमत है उसकी वजह से इनको जो है ये प्राइज़ मिला था। ये फर्स्ट टू शो दैट chemical bonds could show charges of both a covalent and ionic nature। ठीक है ना, इन्होंने बताया था, क्यों मिला था इनको? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो है केमिकल बॉन्ड में चार्जेस होते हैं, और चार्जेस में जो दो मेजर टाइप्स होती हैं वो आयनिक नेचर होती है और कोवेलेंट नेचर होती है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड्स के क्लास देखिए, एक और एग्जाम्पल है वाटर। ठीक है, अब वाटर में आप देखें जो ऑक्सीजन की वैल्यू है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दैट इज 3.5, और जो हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1। ठीक है, तो 3.5 माइनस 2.1 द आंसर इज 1.4। क्या आएगा? 1.4 आंसर। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू द लाइनस पॉलिंग। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7 देन दैट बॉन्ड इज प्योरली आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, यानी अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच के दरमियान में 1.7 से ज़्यादा है, तो ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा? ऐसा बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक क्लास, यानी अगर दो एटम्स के बीच में, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बिटवीन डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा आता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होंगी उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन द कॉमन सॉल्ट इज क्लियरली आयनिक। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए, तो आपकी बुक में एग्जाम्पल बताई गई है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। इसको आपने जो है आयनिक बॉन्डिंग में सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल आपने आयनिक ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखा था हमने बहुत, कि जो आयनिक बॉन्डिंग है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है। यहाँ आयनिक लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें सोडियम की वैल्यू है 0.9। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 0.9, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 3। ठीक, क्या है? 3। अब 3 माइनस 0.9 क्या आएगा डिफरेंस? 2.1। क्या डिफरेंस आ रहा है? 2.1, यानी 3 माइनस 0.9। ठीक है, 3 माइनस 0.9 विल बी इक्वल टू 2.1। ठीक है क्लास, तो अब 2.1 आ रहा है, यानी 2.1 क्या है? 1.7 से ज़्यादा है। सिंपल सा रूल है कि अगर वैल्यू 1.7 से ज़्यादा होगी तो जो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इट इज़ कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही जो है ना बॉन्डिंग जो है वो चेंज होगी। लाइक अगर 1.7 तक का डिफरेंस है तो आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर 1.7 से ज़्यादा का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा का है, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज़ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, इसकी बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है जिसमें आपने इसका रिएक्शन भी देखे हैं, और इसको आप यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ निकाल के भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है। क्लोरीन का होल्ड सोडियम के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब इनका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास 2.1 आता है। तो ये प्रूफ करता है कि जो बॉन्ड है यानी सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है अकॉर्डिंग टू द लाइनस पॉलिंग स्केल। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अपने हाथ से जो है ना वैल्यूज़ को लिख के और माइनस करके खुद करिएगा, तो आपको जो है ना थोड़ा कंफर्म होगा, थोड़ा सा जो है ना आपको मेक श्योर होगा कि आप जो है सही कर रहे हैं। ओके क्लास, नाउ लेट्स सी द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
According to the scale of Linus Pauling, if the difference in the electronegativities of bonded atom is 0, then the bond is pure covalent bond or non-polar bond. ठीक है, यानी अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो ऐसा बॉन्ड क्या होगा? ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सिमेट्री चाहिए. सिमेट्री यानी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी द एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में देखिए दोनों, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखे, हम इसको खोल के लिखे H2 को, तो H यानी दो साइड्स इक्वल हैं. इसी तरह से एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है. इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन. और इस नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजन क्लोराइड, ठीक है, NCl3, राइट. तो ये आपके पास 3-4 एग्जाम्पल्स हैं क्लास.